नमस्कार दोस्तों, मैथ बाय एसएसटी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 5.2 कक्षा 10 की गणित की समांतर श्रेणी को कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। समांतर श्रेणी, अभी तक हमने समांतर श्रेणी में सारवंतर निकालना सीखा और हमने ये समझा कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो समांतर श्रेणी के बारे में आप कुछ तो जानते होंगे कि अभी हमने प्रश्नावली 1.1 में जो समांतर श्रेणी का सारवंतर होता है वो निकालना सीखा और पहला पद कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं। अब इसके बाद हम और आगे सीखते हैं। तो हम देखें एक उदाहरण के माध्यम से, जैसे आपको एक एपी दी है, एक समांतर श्रेणी 2, 7, 12, 17 इस प्रकार एक समांतर श्रेणी दी है। ठीक है, तो अभी तक हमको पता है कि पहला पद कैसे निकालते हैं। तो पहला पद तो आपको दिया रहता है जिसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं समांतर। तो पहला पद आपका a बराबर 2 यहाँ पर दिया है। अगर आपको सारवंतर निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो d बराबर निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, क्रमागत 2 पदों को सेलेक्ट करना और इसमें से अगले वाले पद में से पिछला पद घटाना है। तो हम सामान्यतः पहला पद और दूसरा पद सेलेक्ट करते हैं। तो अगला पद यहाँ पर उसका दूसरा है और पहला पद क्या है, 2 है। तो इस प्रकार इसका सारवंतर 5 है। ठीक है, तो ये निकालना अभी तक हम सीख गए। अब हम क्या सीखेंगे प्रश्नावली 5.2 में, कि प्रश्नावली 5.2 में जैसे आपसे पूछ लिया जाए 1, 2, 3, 4 पद आपको यहाँ पर दिए हैं, आपसे पूछ लिया जाए तो 5वां पद बताइए, तो आप 5वां पद कैसे निकालेंगे। तो आपको निकालना आता है कि आप इस जो चौथा पद है अगर उसमें सारवंतर जोड़ देंगे तो आपका 5वां पद निकल जाएगा। तो सारवंतर कितना, 5। अगर 5 आप इसमें जोड़ेंगे तो आपका 5वां पद 22 हो जाएगा। ठीक है, अगर 6वां पद निकालना है तो आप 5वें पद में सारवंतर जोड़ें। इस प्रकार आप पद निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि इस श्रेणी का 102वां पद निकालिए, कौन सा पद निकालिए, 102वां पद निकालिए, या इस श्रेणी का 77वां पद निकालिए, या इस श्रेणी का 300वां पद निकालिए। तो इस प्रकार के पद निकालने के लिए आपको यहाँ पर जोड़ करके जैसे 100वां पद निकालना है तो आपको जोड़ना पड़ेगा 100 बार। तो उस समस्या से निपटने के लिए एक फार्मूला है जिसके माध्यम से हम किसी भी समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद एक ही स्टेप में निकाल सकते हैं। वो फार्मूला क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप इस श्रेणी का 100वां पद निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, 100वां पद। तो 100वां पद निकालेंगे कैसे, तो 100वां पद निकालने का तरीका यह है कि आप पहले पहला पद लिखिए, तो पहला पद ए, और उसके बाद आपको 100वां पद निकालना है तो आप लिखिए 99 × d। तो इस प्रकार ये आपका 100वां पद निकल जाएगा। करना क्या है, अगर आप 100वां पद निकालना चाहते हैं तो पहले लिखेंगे पहला पद और उसके बाद जौन सा पद निकालना चाहते हैं उससे एक कम में d का गुणा करके जोड़ देंगे तो आप उस पद को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इस सूत्र की सत्यता की जांच हम यहाँ पर करते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 पद हैं, हम 6वां पद निकाल लेते हैं तो यहाँ पर इसका 27 होगा। 7वां पद निकालेंगे तो इसका 5 5 जोड़ के 32 होगा। इसके बाद 8वां पद 37 होगा, फिर इसमें 5 जोड़ेंगे फिर 42 होगा। तो इस सूत्र की सहायता, इस श्रेणी की सहायता से अगर हम इस सूत्र की जाँच करें तो जैसे इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8वां पद क्या है, 37 है। अगर अब इस सूत्र से निकालें तो 8वां पद कैसे निकालेंगे, तो इस सूत्र से अगर आप 8वां पद निकालना चाहें तो आपका 8वां जो पद आएगा वो क्या आएगा, a + 7d, एक कम करके और उसमें d से गुणा करेंगे तो आप निकालते हैं 8वां पद निकलता है। तो a बराबर हमको क्या दिया, 2 दिया है और +7d, और d बराबर आपको क्या दिया, 5 दिया। क्या दिया, 5 दिया। तो ये हो गया, तो आपका 2 प्लस और ये आपका हो जाएगा 35 और ये आपका हो गया 37। तो इस प्रकार 8वां पद इस श्रेणी का क्या है, इस सूत्र के माध्यम से 37 निकला और रियल में भी वो क्या है, 37 है। तो इस सूत्र की सहायता से आप कोई सा भी पद किसी भी समांतर श्रेणी का निकाल सकते हैं यदि आपको समांतर श्रेणी का सारवंतर और उसका प्रथम पद पता है। ठीक है, तो ये सूत्र ये है। अगर इस सूत्र को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, मानक रूप में लिखें, तो मानक रूप में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि nवां पद, क्या लिखेंगे, nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद बराबर क्या होता है, a + d में गुणा करते हैं। d में किससे गुणा करते हैं, जो यहाँ लिखा रहता है उससे एक कम करके। तो यहाँ तो n लिखा है तो n में से एक कम करेंगे तो n - 1d। तो इस प्रकार आपका समांतर श्रेणी का nवां पद का फार्मूला ये है। तो इसी फार्मूले के आधार पर प्रश्नावली 5.2 पूरी इसी फार्मूले के आधार पर है और इसी फार्मूले के आधार से हम प्रश्नावली 5.2 को हल कर सकते हैं। यहाँ पर इस फार्मूले को थोड़ा समझ लेते हैं कि यहाँ पर आप ध्यान दें कि nवां पद मतलब आप 10वां पद निकालेंगे तो n की जगह यहाँ पर 10 रख देंगे, 12वां पद निकालेंगे तो n की जगह यहाँ पर इस फार्मूले में 12
12 रख देंगे। ठीक है, तो nवें पद को हम सामान्यतः an से प्रदर्शित कर देते हैं। an से किससे प्रदर्शित करते हैं? an से। अगर समांतर श्रेणी में पदों की संख्या 20 है और आपसे पूछा जाए कि 20वां पद बताइए, तो वो 20वां पद वास्तव में उस समांतर श्रेणी का अंतिम पद होगा या लास्ट पद होगा। तो जो nवां पद रहता है वो कभी कभी लास्ट पद का भी यही सूत्र रहता है। जैसे आपको 20वां पद निकालना है और समांतर श्रेणी में कुल 20 ही पद हैं, तो वो अंतिम पद का सूत्र भी बन जाता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखें। इस बात को हम सवालों के माध्यम से और समझेंगे। तो आइए हम प्रश्नावली 5.2 को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 5.2 देखें यहाँ पर। तो प्रश्नावली 5.2 में पहले क्वेश्चन में कुछ जो टेबल बनी है उसमें कुछ खाली स्थान दिए। इन खाली स्थान का मतलब ये है कि आपको ए डी एन और ए एन इन सब में से किसी एक का मान नहीं दिया रहेगा और उस फार्मूले की सहायता से उसका मान निकालना। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन का जो पहला है उसमें आपको क्या क्या दिया? यहाँ पर ए बराबर आपको क्या दिया? 7 दिया है। ए बराबर मतलब पहला पद। और इसके बाद डी बराबर 3 दिया। डी बराबर 3 का मतलब है आपको सार्वंतर 3 दिया है। और इसके बाद एन बराबर 8 दिया, मतलब पदों की संख्या 8 दी है। और ए एन का आपको मान ज्ञात करना, मतलब एन व पद आपको बताना। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन है। फार्मूला आपका क्या है कि यहाँ ए एन बराबर आप जानते हैं क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 और डी। अगर आप इस फार्मूले में मान रखेंगे तो आप ए एन का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दें कि आपका ए एन का मान ही तो आपको ज्ञात करना है। तो ए एन की जगह तो ए की जगह आपको क्या दिया? 7 दिया है। और प्लस एन माइनस 1, तो एन की जगह 8 दिया, 8 में से 1 गया तो बचा 7। तो ये एन माइनस 1 की वैल्यू हो गई और डी की वैल्यू आपको दी 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7 प्लस 7 दिया 21, और 21 और 7 आपका क्या हो जाएगा? 28। तो इस प्रकार ए एन का मान क्या हो जाएगा? आपका 28 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इन जो पहला क्वेश्चन है उसके जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें 28 आएगा। तो इसी के आधार पर आप बाकी के सवाल कर सकते हैं। इसमें एक चर की वैल्यू नहीं दी रहेगी। इस फार्मूले के आधार पर उस चर की आपको वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर दूसरे पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी इसी फार्मूले पर आधारित है। आपको एक एपी दी है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपको एक समांतर श्रेणी दी है। क्या दी है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में बोला गया 10, 7, 4। क्या दिया? 10, 7 और 4 इस प्रकार श्रेणी चल रही है। इसका आपको 10वां पद बताना है कि 10वां पद क्या है ना? 10वां पद आपको ज्ञात करना। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि यहाँ पर समांतर श्रेणी का पहला पद ए बराबर आपको क्या दिया? 10 दिया। ठीक है, अब आपको डी बराबर निकालना है। तो डी बराबर निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, समांतर श्रेणी के 2 क्रमागत पदों को सेलेक्ट करना है। और सामान्यतः हम पहला पद और दूसरा पद सेलेक्ट करते हैं। 10 और 7 को आप सेलेक्ट करें और दूसरे पद में से पहला का पद घटा देते हैं। दूसरा पद 7 है और पहला पद क्या है? 10। तो ये घटाओ तो डी बराबर आपका -3 आ गया। तो ए और डी का माना जाए तो हम उस फार्मूले से कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। बोल रहा है कि 10वां पद बताइए, तो 10वां पद निकालने के लिए सूत्र क्या होगा? A10 बराबर ए प्लस 9D, क्योंकि यहाँ से एक कम लिखेंगे इसमें। अब डायरेक्ट आप इसमें मान रखें तो ए की जगह आपको क्या रखना? 10 प्लस 9 और डी की जगह आपको क्या रखना? -3। अब आप इसको हल करेंगे 10 और 9 × 27 और प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर क्या बचेगा? -17। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर दूसरे के पहले का ऑप्शन में क्या आ जाएगा? -17। ठीक है, 30वां पद बताना। सॉरी, इसमें 10वां नहीं 30वां पद बताना। तो 30वां पद निकालने के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? 29। ठीक है, तो 29 का 3 में गुणा होगा 87 आएगा और 87 में 10 जाएगा जो 77 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका दूसरे का आंसर क्या जाएगा? -77। तीसरा सवाल आप खुद कर लेंगे। और इसके बाद हम तीसरे सवाल के क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरे सवाल के क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए, वो तो सिंपल हैं। आप जो आगे के जो सवाल बताऊंगा उसी के आधार पर उस तीसरे सवाल के क्वेश्चन हो जाएंगे। आइए हम चौथे सवाल से इस प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 4, 5वां, 6वां और 7वां देखते हैं। यदि क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया एक समांतर श्रेणी आपको, और आपको ये बताना है कि इसका एक पद 78 है, तो वो कौन सा पद है जो 78 है। तो हम ऐसा मान लेते हैं, हल करने का तरीका ये है कि आपको करना कुछ नहीं है कि माना 78वां पद बताना, 78 पद बताना। 78 मतलब इस श्रेणी में एक पद 78 आएगा, तो वो कौन से नंबर का पद है? 78। तो हम मान लेते हैं वो n नंबर का पद है। यहाँ पर लिखें, इसको सॉल्व करें।
कि माना दी गई AP का nवा पद क्या है 78 है, ये हमने मान लिया। तो n का मान पता चल जाए तो हमको ये पता चल जाएगा कि कौन सा पद इसका 78 है। अभी तो हमने माना nवा पद। हमको दी गई श्रेणी में पहला पद क्या दिया है, तो हम लिखेंगे यहाँ प्रथम पद a बराबर, तो आप डायरेक्ट a बराबर लिखें। तो प्रथम पद a बराबर आपको दिया 3। आप अगर इसका सार्वंतर निकालें d बराबर, तो आपको कुछ नहीं करना, 2 पद सेलेक्ट करना है। तो 3 और 8 को सेलेक्ट करते हैं और अगले पद में से पिछला पद घटाना है। तो 8 में से आप 3 घटा दीजिए, तो 8 में से 3 घटाना है, तो d बराबर आपका क्या आ गया 5 आ गया। तो इस प्रकार a और d के मान आपको पता चल गए। अब किसी भी चीज़ का आप मान निकाल सकते हैं। तो आपको प्रश्न में क्या दिया है, अब आपको फार्मूला पता है और आपको पता है nवा पद आपने 78 माना है, तो इसका मतलब an बराबर आपको क्या दिया है 78 दिया है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको लिखा है, ये सब कुछ आपको प्रश्न में ही उपलब्ध है। अब हम फार्मूले में आते हैं, तो लिखेंगे अब क्या करेंगे कि an बराबर आपको फार्मूला पता है कि a प्लस n-1 कोष्टक में और इंटू में d। अब इसमें जो मान दिए हैं वो रख दो और जो निकालना वो निकल जाएगा इससे। तो an का मान मतलब हमने nवा पद क्या माना है 78 है ही पहले ही से। पहला पद इसका क्या है 3 है। n का मान आपको ज्ञात करना है, तो n की जगह कुछ मत रखो और d का मान आपको पता ही है कि d बराबर हमने क्या निकाला 5 आया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। सॉल्व कैसे करना वो भी आप ध्यान से देखें कि 3 को आप इस तरफ ले आएँ, तो 78 माइनस क्या हो जाएगा 3 और बराबर में आपका चल रहा है n-1 इंटू 5। अब 5 का अंदर गुणा ना करें, अभी आप ध्यान दें कि 78 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 75 बचेगा, और जो 5 गुणा में है वो इसके बटे में आ जाएगा, और बराबर में आपका क्या बचा n-1। ठीक है। अब 5 से इसको काटो, 5 एकम 5, 2 बचे 25। तो n-1 का मान क्या आ गया 15 आ गया। 15 बराबर n-1। तो n बराबर क्या आएगा 15 प्लस 1, तो n बराबर आपका क्या आ जाएगा 16। तो n का मान क्या हो गया 16। तो इसका मतलब ये है, तो अब आपको लिखना है कि अतः दी गई समांतर श्रेणी का 16वां पद क्या है 78, क्योंकि n का मान क्या आ गया 16 आ गया। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 2 प्रश्न दिए हैं, तो उन 2 प्रश्नों में से मैं आपको एक बता दूंगा और बाकी का आप कर लेंगे। तो इसके लिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर में पहला दिया है, ये तो सिंपल सा है, तो इसका हम दूसरा क्वेश्चन बता देते हैं 5वें का। दूसरा क्वेश्चन में आपको दी गई समांतर श्रेणी क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5वें का दूसरा आपको करना कुछ नहीं है। समांतर श्रेणी का आपको ये बताना है कि इसमें पदों की संख्या कितनी है, मतलब जो पहला अभी चौथा क्वेश्चन किया उसी वैसे ही इसमें करना। तो यहाँ पर दिया क्या क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे आपको दिया है समांतर श्रेणी का पहला पद दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है क्या क्या दिया वो लिख देते हैं। दिया है a बराबर क्या दिया, a बराबर पहला पद, ये वाला सवाल कर रहे हैं 18, तो पहला पद आपको दिया 18। अब अगर आप सार्वंतर निकालना चाहें तो दूसरा पद जब जो कि दिया 15 सही 1/2, और 15 सही 1/2 क्या होता है 15 दूनी 30 और 1 31/2, तो 31/2 मतलब दूसरा पद ये है। उसमें से पहला पद हम घटाएंगे जो कि 18 है। अब इनको घटा के हल कर लो तो डी का मान निकल आएगा। इसका एलसीएम क्या आएगा 2, तो 2 एकम 2 31, और ये हो जाएगा 1 दूनी 2, तो 18 दूनी 36। तो डी का मान आपका यहाँ पर क्या आ गया, डी बराबर 36 घटेगा 31 में से -5/2 आ जाएगा। ये आपका डी का मान आ गया। ए का मान पता चल गया, डी का मान पता चल गया। अब आपको ये बताना है कि जो -47 इसका अंतिम पद है, क्या है अंतिम पद है। -47 क्या है इसका अंतिम पद है, और आपको ये बताना है कि इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जो अंतिम पद है वही क्या है n पद है, और n का मान निकल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा पदों की संख्या कितनी है, n है, और n अंतिम पद माना है हमने, और अंतिम पद तक जितने पद होंगे वही श्रेणी में पदों की संख्या होती, तो इसलिए हम मान लेते हैं। और आपको क्या दिया है, आपको यहाँ लिखना है अंतिम पद दिया, क्या दिया है अंतिम पद। तो अंतिम पद मान लेते हैं l बराबर, तो l बराबर आपको दिया क्या -47। ठीक है, तो ये आपको इतना आपको प्रश्न में दिया। अब हम फार्मूला रखते हैं। फार्मूला क्या है, अंतिम पद बराबर रखेंगे इसमें। तो अंतिम पद बराबर आप क्या लिखेंगे, अंतिम पद वाला बराबर वही फार्मूला कि l और यहाँ पर आपको ये भी लिख सकते हो आपकी अंतिम पद 47 है, और माना
श्रेणी में या एपी में, आपको क्या लिखना, एपी में पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या कितनी, n है। क्या मान लिया, n है, पदों की संख्या n है। n है तो मतलब जो 47 आखिरी पद है तो वही nवा पद होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अब सूत्र क्या लगाएगा, वो आखिरी पद वाला वही फार्मूला बन जाएगा। आप l बराबर आपका क्या हो जाएगा, अंतिम पद। अंतिम पद मतलब nवें पद की बात हो रही है, तो ये आपका फार्मूला। अब l का मान आपको दिया माइनस का 47 बराबर a का मान आपको दिया गया 18 प्लस n-1 और d का मान आपको पता है माइनस का 5/2 हमने निकाल ली। d का मान माइनस का 5/2। अब ये सब मान हमने रख दिए। अब आपको कुछ नहीं करना, इस 18 को इस तरफ लाना है। तो ये 18 भी माइनस का हो जाएगा, 47 भी आपका माइनस का और माइनस का 18 और बराबर n-1 और माइनस का 5/2। ठीक है। अब इस दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, जुड़ेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका 5, 7 और 8 5 15 और 5 और 1 6, तो माइनस का 65। ठीक है। और यहाँ पर हम इस माइनस को यहाँ लिख दे रहे हैं n-1 इंटू 5/2। ये माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है। अब 65 है तो इसका त्रिज्या गुणा कर देंगे, 2 का इसमें गुणा हो जाएगा और 5 का इसमें भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 65 गुणा 2/5 बराबर n-1। ठीक है। 5 से इसका 8 2 13 बार कट जाएगा, तो 13 दूनी 26, n-1 बराबर आपका क्या आ गया, 13 दूनी 26, तो 26। ठीक है। 2 और 6 और तो n बराबर 26 प्लस 1 मतलब 27, तो n बराबर 27 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जो श्रेणी दी गई है इसमें पदों की संख्या कितनी है, 27 है, क्योंकि 27 वही पद क्या है, माइनस का 47। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद हमारा 6वां क्वेश्चन है। 6वें क्वेश्चन में क्या लिखा है, आप एक बात और ध्यान रखें कि जो n का मान है, n मतलब पदों की संख्या, तो जो n का मान कभी माइनस में नहीं हो सकता और n का मान कभी बटे में नहीं हो सकता, क्योंकि पदों की संख्या माइनस में कभी होती नहीं है। और पदों की संख्या बटे में जैसे 1.5 पद तो होता नहीं, या तो 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। तो हम n का मान हमेशा क्या रहेगा, पूर्ण वो बटे में नहीं रहेगा और माइनस में नहीं रहेगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम 6वां सवाल करते हैं जो इसी बात पर आधारित है। तो 6वां सवाल में आपको प्रश्न में दिया है कि क्या एपी, आपको दी गई एपी है का एक पद 150 है, क्या दी गई एपी का क्या एक पद -150 है। तो आपको ये बताना है कि इस एपी में कभी आगे चले गए -150 आएगा कि नहीं आएगा। तो वो बताएंगे कैसे, हम ऐसा मान लेंगे कि इस श्रेणी का nवा पद क्या है, -150 है, और फिर हम n की वैल्यू निकालेंगे। अगर n की वैल्यू बटे में आ गई तो मतलब ये श्रेणी का पद नहीं है, और बटे में नहीं आई मतलब पूर्णांक आई, धनात्मक पूर्णांक आई, तो ये इसका पद है। ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर दी गई श्रेणी में आपको दिया क्या क्या है वो देखते हैं। दिया है, क्या दिया, एपी में पहला पद दिया होगा आपको, क्या दिया पहला पद, ध्यान दें। तो पहला पद आपको दिया 18, आप यहाँ से सारवांतर भी निकाल सकते हैं। तो पहला पद, दूसरे पद में से पहला पद 18 ने 11 दिया है ना, पहला पद 11 दिया है। तो दूसरा पद क्या है आपका 8 और -11, तो 8 में से आपको 11 घटाना है। तो इस प्रकार आपको जो डी का मान आएगा -3 हो जाएगा, डी का मान आ गया। और इसके बाद हम मान लेते हैं कि माना जो 150 है वो n वा पद है, हम क्या लिख देंगे, a n बराबर क्या मान लिया, a n बराबर 150 हमने माना है ना, ये मान लिया। ठीक है। और यहाँ पर n क्या है, और n बराबर क्या है, पदों की संख्या, n बराबर पदों की संख्या, मतलब जितने पद हैं 150 पद जो है वो n है ना, पदों की संख्या। ठीक, ये हमने ये 2 चीज़ें आपका मान ली। अब ठीक है, अब हम डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं। अब क्या करेंगे, अब आपका फार्मूला क्या है कि जो a n है, a प्लस n-1 और d आएगा। अब a n की वैल्यू हमने क्या मानी, 150, मतलब जो n वा पद है वो 150 है। और उसके बाद a क्या है, a आपका पहला पद है, तो a हमने पहला पद मान लिया 11, और n-1 n का ही तो मान ज्ञात करना, और d का मान आपने दिया ही है, d का मान क्या है, -3। अब इसको हल करते हैं। तो ये माइनस का 150 है जी, 11 इस तरफ आएगा, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, 161 हो जाएंगे माइनस के। ठीक है। और ये बटे में -3 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ गया, n-1। ठीक है। अब इसको इससे काट दें।
अब यहाँ पर ध्यान दें कि 161/3 तो ये है और प्लस का ये 1 हो जाएगा बराबर n। तो यहाँ पर आपको ये इसको एलसीएम लेंगे 3 आएगा, तो 161 + 3 तो बराबर n। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि n का जो मान आया वो 164/3 आया। n बराबर क्या आया है? 164/3 आया। अब 3 से ये कट नहीं रहा, इसका मतलब n का मान पूर्णांक में, धनात्मक पूर्णांक में नहीं रहा, और धनात्मक पूर्णांक में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब 150 जो माइनस का दिया है वो इस श्रेणी का पद नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि n का मान यहाँ धनात्मक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि, ठीक है, तो इसलिए करके लिख देंगे, इसलिए -150 दी गई AP का पद नहीं है, AP का पद नहीं है, ठीक है, ये आप समझिए, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आपको करना है। इसके बाद हम देखते हैं इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां। तो क्वेश्चन नंबर 7वां आपको दिया है कि इस दी गई AP है उसका आपको 31वां पद बताना है। यदि उस AP का 11वां पद 38 दिया है, क्या दिया? 11वां पद क्या दिया? 38 दिया है, और 16वां पद उसका दिया 73, ठीक है। तो 2 पद दिए हैं आपको, और आपको ये बताना है कि उसका 31वां पद क्या है। तो आप यहाँ पर लिख दें कि आपको जो दी गई AP है उसका प्रथम पद क्या मान लेते हैं? A है, तो माना, सबसे पहले आपको क्या लिखना? माना दी गई जो AP है, दी गई AP का प्रथम पद क्या है? प्रथम पद A व सार्वंतर, सार्वंतर क्या है? वह सार्वंतर D है, ये हमने मान ली, ठीक है। इस मानने से क्या फ़ायदा हो जाए? इससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि जैसे आपको दिया क्या है? 11वां पद 38 है, तो आप यहाँ पर लिख दें प्रश्न अनुसार। तो 11वें पद को हम लिखते कैसे हैं वास्तव में? तो 11वें पद को आप ऐसा लिख सकते हैं उस सूत्र की ही सहायता से कि 11वां पद क्या होता है? पहला पद लिख दो और 10 × D लिख दो, तो ये 11वां पद हो जाता है, और 11वां पद आपको दिया कितना? 38, ठीक है। इसके बाद क्या दिया? 16वां पद बताइए, क्या बताना? 16वां पद। इन 16वां पद दिया है आपको, 16वें पद को आप क्या लिखेंगे? A + 15D और प्लस क्या दिया? 73, तो ये आपका 16वां पद। इसको समीकरण 1 मान लो और ये समीकरण 2 हो जाए। अब समीकरण 1 व 2 को आप विलोपन विधि से हल करके A और D का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें कि A का गुणांक समान है, तो इसको डायरेक्ट घटा सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर यहाँ पर लिखेंगे तो ये माइनस और ये भी माइनस, तो A से ये कट जाएगा, 10 में से 15 जाएगा, तो माइनस का 5D बचेगा। और यहाँ पर ध्यान दें ये इसको हम घटा देते, 13 में से गया तो 5, और यहाँ पर 6 गया 3, 35 बचा। क्या बचा? 35 माइनस का बचा, क्योंकि माइनस का 73, 5 से 5 कट गया, और D बराबर आपका आ गया 35/5, मतलब D का मान आ गया 7, ठीक है। D का मान 7 आ चुका है, और A का मान निकालने के लिए इस मान को हम क्या रख देंगे? समीकरण 1 में। तो यहाँ पर लिख दें समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है? A + 10D, तो A + 10D, 10D की जगह क्या रखना? 7, और बराबर क्या है? 38, ठीक है। तो A बराबर हो जाएगा 70 प्लस बराबर 38, तो A बराबर हो जाएगा 38 - 70, घटा दो, तो ये बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा 32 बचेगा। क्या बचेगा? 32 माइनस का। तो A बराबर आपका माइनस का 32 आ गया, और D बराबर आपका क्या आ गया? ये कितना? 70, 2 दे 2 40, हाँ 32। तो A बराबर 32 आ गया माइनस का, और D बराबर आपका 7 आ गया। तो अब आपको बताना क्या है? इसका 31वां पद। तो अब लिखेंगे अब 31वां पद। 31वां पद आप निकालेंगे, तो 31वां पद जो है वो निकलेगा कैसे? A + 30D, A + 30D। इसमें आप A और D के मान रख दें, क्योंकि A और D के मान हमने निकाल लिए। तो A बराबर क्या? माइनस का 32, तो A बराबर आप माइनस का 32 लिखें, प्लस 30D, और D का मान आपने क्या निकाला? D का मान आया आपका 7, तो यहाँ पर ये 7 लिख दें। तो आपका आंसर क्या आ गया? माइनस का 32J है, और ये हो जाएगा 7 × 21 मतलब 210। तो 210 में से 32 जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 8, यहाँ पर 20 में से 3 गए 17, तो 178। क्या बचेगा? 178 प्लस का बचेगा, क्योंकि 210 माइनस का,
तो इस प्रकार आपका ये जो 31वां पद है वो क्या आ जाएगा 178। तो इसी का आंसर है क्या 178। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और मेरे साथ आप कक्षा 10 की गणित की तैयारी करना चाहते हैं और इस चैनल के माध्यम से हम कंपटीशन एग्ज़ाम की गणित के भी कुछ बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं और उनकी टेक्निक सीखते हैं। यदि आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो तब भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।